अगर हिटलर जिंदा होकर इस मॉडर्न टाइम में आ जाए तो लोग उसे हंसकर कॉमेडियन समझेंगे या सच में दुनिया पर एक नया खतरा, जो इंसान जिसके नाम से दुनिया कांप जाती थी। जब वो दोबारा इस नए जमाने में आता है तो शुरुआत में सबको मजाक लगता है, लेकिन असल में वो एक ऐसा तूफान लेकर आया था जो सब कुछ बदल देने वाला था। तो बिना वक्त गवाए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें जर्मनी का एक शहर दिखाया जाता है, जहाँ हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिखाया जाता है और हिटलर को भी दिखाया जाता है। हिटलर अपने साथी के साथ युद्ध और नाजी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगली सुबह हमें हिटलर को दिखाया जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक जंगल में पाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से अभी युद्ध शुरू है, लेकिन आसमान में एक भी फाइटर प्लेन नजर नहीं आता और उसे कहीं से भी बॉम्ब की आवाज भी नहीं सुनाई देती। तभी उसे कुछ बच्चे नजर आते हैं, वो खेल रहे होते हैं। हिटलर को लगता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन कुछ ही पल में उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि ये सब सच है। इसलिए हिटलर उस जगह से बाहर निकल आता है। बाहर आने पर वो देखता है कि दुनिया अब मॉडर्न हो चुकी है। तभी उसे एक कार नजर आती है, एक कार हिटलर ने आज तक नहीं देखी थी। तभी कुछ लोग हिटलर के साथ तस्वीरें खींचने लगते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये आदमी एक एक्टर है और ये हिटलर के पोशाक में है। लेकिन हिटलर उन लोगों से अपने ऑफिस का पता पूछता है, लेकिन उन लोगों को ऐसी किसी जगह के बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी उसे एक औरत अपने बच्चे के साथ नजर आती है। वो उस औरत के नजदीक जाने लगता है, पर वो औरत डर जाती है और हिटलर की आंखों में पेपर स्प्रे मार देती है। इस वजह से उसकी आंखों में काफी जलन होती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसे एक न्यूज़पेपर दिखाई देता है और उस पेपर पर आज का डेट देखता है, 2014। ये देखकर वो परेशान हो जाता है कि वो वर्ल्ड वॉर से 2014 में कैसे आया, और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसी शॉपकीपर के पास होता है। हिटलर उससे पूछता है कि इस वक्त साल कौन सा शुरू है, तब वो आदमी 2014 बताता है। हिटलर हैरान हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये दुश्मनों की चाल है, इसलिए वो शॉपकीपर से जर्मन पेपर मांगता है। तब उसे पता चलता है कि वो सच में 2014 में है और इसी वक्त जर्मनी के प्रेसिडेंट जो एक फीमेल है और उसे पॉलिटिक्स के बारे में इतना कुछ पता नहीं। और उसे ये भी पता चलता है कि जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गई थी। हिटलर को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद ये जिंदगी उसे इसलिए मिली है ताकि वो अपना अधूरा काम पूरा कर सके। उसके बाद हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है। उसका नाम फैबियन होता है। वो एक फिल्म मेकर है और वो अपने बॉस से मिलने के लिए माई टीवी स्टेशन के ऑफिस में जाता है, पर उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है। फैबियन बॉस से काफी रिक्वेस्ट करता है कि उसे काम से ना निकाले, पर उसका बॉस उसे ऑफिस से बाहर फेंक देता है। फिर फैबियन घर चला आता है। वो काफी दुखी था और वो अपना आखिरी शूट देख रहा था। ये वही जगह होती है जहाँ हिटलर की आँख खुली थी और फैबियन के वीडियो में हिटलर कैप्चर हो गया था। जब फैबियन ये वीडियो देख रहा था तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और वीडियो में हिटलर जैसा दिखने वाले आदमी को पहचान लेती है। उसी वक्त फैबियन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इस आदमी के साथ पूरी जर्मनी घूमेगा और उस ट्रैवल की डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। वो इस बात से अनजान था कि ये असली हिटलर है। उसके बाद हमें हिटलर को दिखाया जाता है। वो उसी शॉपकीपर के पास होता है। शॉपकीपर उसे कहता है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म काफी खराब हो गई है, तुम्हें इसे ड्राई क्लीन करना चाहिए। इसलिए हिटलर ड्राई क्लीनर के पास चला जाता है और उससे ऐसी यूनिफॉर्म मांगता है, पर ड्राई क्लीनर के पास वैसे कपड़े नहीं होते, इसलिए वो हिटलर को नॉर्मल मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए देता है। हिटलर ने आज तक ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे। फिर हिटलर शॉपकीपर के पास लौट आता है। तभी उसकी मुलाकात फैबियन से होती है। फैबियन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरे जर्मनी में घूमना चाहता हूँ और मैं उसकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगा। हिटलर फैबियन की बात मान लेता है। फिर फैबियन अपने मुंह से कुछ पैसे लेता है और ये दोनों जर्मनी की यात्रा पर निकल जाते हैं। रास्ते में काफी लोगों से बातें करते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि आज भी जर्मनी के लोगों की सोच 1930 जैसे ही है। उनकी मुसीबत की वजह ये है कि बाहर से आने वाले लोगों की वजह से यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा। उसे ये भी पता चलता है कि जर्मनी का लोकतंत्र आज भी कमजोर है। उसके बाद ये दोनों जानवरों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं, पर एक कुत्ता हिटलर की उंगली को काट लेता है। इस वजह से हिटलर गुस्से में कुत्ते को गोली मार देता है, पर इस हरकत की वजह से फैबियन हिटलर पर गुस्सा होता है। आगे फैबियन के पास के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, इसलिए हिटलर रास्ते पर लोगों की स्केच बनाता है और एक कुछ पैसे कमा लेते हैं और इन्होंने बनाए हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। अब ये दोनों
दोनों काफी फेमस हो चुके थे। उसके बाद फेबियन हिटलर के साथ माई टीवी स्टेशन के ऑफिस जाता है और अपने बॉस को सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस दिखाता है। इसलिए उसका बॉस हिटलर से मिलता है, पर हिटलर का बर्ताव उसे कुछ खास पसंद नहीं आता। उसे हिटलर एक सरफिरा आदमी लगता है। इधर बॉस और फेबियन बातें कर ही रहे थे, तब तक हिटलर चैनल के डायरेक्टर के ऑफिस में चला जाता है और उन्हें वो अपनी आइडियोलॉजी बताता है। डायरेक्टर को हिटलर की बातें काफी पसंद आती है और वो बॉस को हिटलर के लिए एक शो बनाने के लिए कहती है। इसलिए वो हिटलर के लिए एक कॉमेडी शो बनाता है। जब हिटलर शो में जर्मनी के लोगों के सामने जाता है, तब वो अपनी वही आइडियोलॉजी रखता है जो उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले लोगों के सामने रखा करता था। ये बातें लोगों को काफी पसंद आती है। हिटलर अब काफी फेमस हो चुका था। ये शो भी काफी फेमस हो गया था, पर इस बात से बॉस बिल्कुल खुश नहीं था। इसलिए वो जानबूझकर हिटलर के डॉग के साथ का वीडियो लाइव चला देता है। ये वीडियो देखकर पब्लिक काफी हैरान हो जाती है और चैनल हिटलर और डायरेक्टर को चैनल से निकाल देते हैं। हिटलर को वहाँ से निकाल देने के बाद वो एक बुक लिखता है। उस बुक का नाम होता है लुक हुज बैक। लोगों को इस बुक का टाइटल काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए सारे लोग ये बुक पढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते ये बुक बेस्ट सेलर बुक बन जाती है। इधर हमें चैनल का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। वहाँ हमें पता चलता है कि जब से उन्होंने हिटलर को चैनल से निकाला, तब से चैनल की टीआरपी गिरने लगी है। अब कोई भी माई टीवी देख नहीं रहा, इसलिए डिसाइड करते हैं कि ये हिटलर को वापस चैनल में लेकर आएंगे। इसलिए फेबियन का बॉस हिटलर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी हमें दो आदमी दिखाई देते हैं। वो हिटलर के फैन होते हैं और उन्हें लगता है कि ये आदमी हिटलर का मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो हिटलर को काफी बुरी तरीके से मारते हैं और उसे हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। लेकिन ये बात सारे जर्मन में काफी तेजी से फैल जाती है। सारे लोग हिटलर से और भी ज्यादा प्यार करने लगे थे। उन्हें हिटलर की बातें पसंद आने लगी थी। उन्हें हिटलर के लिए हमदर्दी भी है। अब हमें फेबियन को दिखाया जाता है। वो घर पर वही वीडियो देख रहा था जिसमें उसे हिटलर पहली बार दिखा था। वो उस वीडियो को काफी बार कैसे देखता है तो उसे वहाँ पर धुआं नजर आता है और अचानक वहाँ पर हिटलर प्रकट होता है। इसकी बातें, इसकी सोच और इसका यूनिफॉर्म सब कुछ हिटलर की तरह ही है। इसलिए फेबियन उसी जगह पर चला जाता है जहाँ हिटलर पहली बार आया था। वहाँ जाने पर वो देखता है वहाँ की घास पत्तियाँ सब कुछ जली हुई है। ये देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है कि ये आदमी असली हिटलर है और फेबियन फौरन हॉस्पिटल चला जाता है। लेकिन वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि हिटलर को चैनल वाले वापस स्टूडियो में लेकर चले गए। फेबियन ये सारी बातें डायरेक्टर को बताता है, लेकिन डायरेक्टर को फेबियन की बातें समझ नहीं आती और डायरेक्टर हॉस्पिटल के गार्ड को फेबियन को पकड़ने के लिए कहती है, पर फेबियन उसे धक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है और स्टूडियो पहुँच जाता है और हिटलर को गन पॉइंट पर लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। तुमने अपने स्वार्थ के लिए कितने मासूम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। पर हिटलर कहता है इस काम के लिए जर्मनी की जनता ने मुझे चुना। इसलिए फेबियन हिटलर को गोली मार देता है और हिटलर मारा जाता है। लेकिन कुछ ही पल में हिटलर फेबियन के पीछे खड़ा होता है। वो कहता है कि मैं जर्मनी के लोगों के दिल में आज भी जिंदा हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। और उसके बाद ग्रीन स्क्रीन ओपन होती है। दरअसल ये सीन एक फिल्म की शूटिंग होती है और जो फेबियन दिखाई दे रहा था वो असली फेबियन नहीं होता। उसने फेबियन की तरह दिखने वाला मास्क पहना होता है। इधर हमें असली फेबियन को दिखाया जाता है। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में होता है। दरअसल जब फेबियन हॉस्पिटल में गया था, तब डायरेक्टर और बाकी के लोगों को लगा कि फेबियन अब पूरी तरह से पागल हो गया है। वो बेकी बेकी बातें कर रहा है और फेबियन के इसी इमेजिन पर एक काल्पनिक फिल्म बना रहे होते। इस बात से अनजान कि ये आदमी असली हिटलर है। डायरेक्टर भी हिटलर के साथ होती है। अब हिटलर सारे जर्मनी में काफी मशहूर हो गया था और आगे जाकर वो पॉलिटिक्स में शामिल होता है। जर्मनी के जो नेशनलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि जर्मनी वापस पावर में आने के लिए तैयार है। फिर हमें हिटलर और डायरेक्टर को दिखाया जाता है। वो एक ओपन कार में होते हैं और हिटलर अपनी आवाज में कहता है कि मैं फिर से जर्मनी को पावर में लाऊंगा। और यहाँ पर मूवी खत्म होती है। ये फिल्म हमें दिखाती है एक खतरनाक सोच अगर दोबारा लौट आए तो दुनिया कितनी जल्दी उसके जाल में फंस जाती है। और इसीलिए लुक हुज बैक सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक खौफनाक चेतावनी है। ये कहानी बस एक कल्पना नहीं बल्कि एक आईना है जो दिखाता है कि लोग किस तरह अंधे बनकर खतरे को मजाक समझ लेते हैं। और इसीलिए हिटलर का वापस आना एक वार्निंग बन जाता है। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।